गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 4 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर दिया, दोनों को मर्ज कर दिया और दोनों को मर्ज करके एक नया चैनल बनाया गया। उस नए चैनल का नाम क्या रखा है? तो आंसर होगा संसद टीवी। तो राज्यसभा और लोकसभा टीवी चैनल जो कि संसद की ऊपरी सदन और निचली सदनों की कार्यवाही को प्रसारित करते हैं, तो अब इनको आपस में मर्ज कर दिया गया और नया चैनल जो बना है उस नए चैनल का नाम रखा है संसद टीवी। अच्छा, यहां से एक और क्वेश्चन आप याद रखना, इसी में आपको बता रहा हूं कि संसद टीवी के जो सीईओ हैं वो किसे बनाया गया? रवि कपूर को बनाया गया 1 साल के लिए। तो ये रवि कपूर का नाम भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में वर्ल्ड हियरिंग डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 मार्च को। तो हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिन बहरापन और सुनने में होने वाली परेशानी को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कान और सुनने के लिए जरूरी देखभाल को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या रही? हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन, रिहेबिलिटेट, कम्युनिकेट। अच्छा रुको, 3 मार्च को एक और डे मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और उसकी भी थीम रही क्या? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। अब मार्च में अभी तक हमने 1 मार्च को डे मनाया था जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के रूप में, शून्य भेदभाव दिवस के रूप में। इसकी थीम थी एंड इनइक्वलिटीज। और 1 मार्च को ही वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे के रूप में भी मनाया, जिसकी थीम क्या थी? स्ट्रॉन्ग सिविल प्रोटेक्शन टू प्रिजर्व द नेशनल इकोनॉमी। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 2021 में पार्टिसिपेट करेगी, भाग लेगी? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो भारतीय वायुसेना ये 3 से 27 मार्च 2021 तक आयोजित होने वाली एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 2021 में पहली बार पार्टिसिपेट कर रही है और इसे यूनाइटेड अरब अमीरात की वायुसेना के द्वारा आयोजित किया जाता है इस एक्सरसाइज को, जिसका नाम है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। और इस एक्सरसाइज में और भी कई देश पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे कि यूएसए, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया वगैरह वगैरह। और इसमें पहली बार भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है। अच्छा, हमारे वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अब बात यूनाइटेड अरब अमीरात की है, तो ये रहा मैप में यूएई। देखो, इसकी कैपिटल अबू धाबी है। अबू धाबी में आपको बता दूं इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। करेंसी दिरहम है। प्रेसिडेंट है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। आपको बता दूं यूनाइटेड अरब अमीरात में अरब क्षेत्र का पहला परमाणु रिएक्टर शुरू हुआ था, जिसका नाम था बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट। और यूनाइटेड अरब अमीरात 2024 तक चांद पर अंतरिक्ष यान उतारेगा। और अभी यूनाइटेड अरब अमीरात में भारतीय राजदूत कौन है? पवन कुमार है। और अभी जो इंटरनेशनल माइग्रेशन 2021 की रिपोर्ट आई थी उसमें भारत टॉप पे था। और सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय किस देश में है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात में ही है। और विश्व की सबसे ऊंची स्विंग राइड अभी शुरू हुई थी दुबई में ही। दुबई में ही आईसीसी का हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घरों की पहचान चेलिका नाम से एक योजना शुरू की है? तो आंसर होगा उत्तराखंड ने। तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने नैनीताल में 42 करोड़ रुपए की घरों की पहचान चेलिका नाम, यानी कि बेटियों का नाम घर की पहचान है, नाम से एक योजना शुरू की है। तो इसमें परिवार की सबसे छोटी बेटी के नाम पर उस घर की जो पट्टिका होती है, यानी कि हाउस नेम प्लेट जिसे आप बोलते हो, वो लगाई जाएगी ताकि घर की पहचान बेटियों के नाम पर हो सके। और ये हाउस नेम प्लेट पर बेटियों का नाम लिखने में और उसे डेकोरेट करने में एपण कला का प्रयोग किया जाएगा, जिससे स्थानीय कला को भी प्रोत्साहन मिलेगा। अभी आपको याद होगा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, ये दिल्ली सरकार ने शुरू की थी। महाराष्ट्र सरकार महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को भी 8 मार्च को शुरू करने वाली है। और मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना शुरू हुई थी अभी उत्तर प्रदेश। लेकिन यहां तो बात हो रही है उत्तराखंड की, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। हमने पढ़ा है उत्तराखंड की 2 कैपिटल है। जो इसकी विंटर कैपिटल है देहरादून है, समर कैपिटल इसकी गैरसैंण है। मुख्यमंत्री हो गए त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हो गई बेबी रानी मौर्य। और यहाँ के चीफ जस्टिस हो गए राघवेंद्र सिंह चौहान, जो भी नए बने हैं। अभी हमने पढ़ा था उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया।
और महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। उसके अलावा उत्तराखंड में अभी एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी सृष्टि गोस्वामी, उनका नाम है। और अभी उत्तराखंड सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को 100 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 150 कर दिया। घाट पेयजल योजना भी शुरू की थी उत्तराखंड सरकार ने, और भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ये उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। उसके अलावा भारत का पहला मोस्ट गार्डन ये विकसित किया गया उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। बाकी पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य आपका उत्तराखंड ही बना है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना भी यहीं पे शुरू हुई थी। और देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बनेगा। और बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया उत्तराखंड सरकार ने। होप मतलब हो गया हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। बाकी भारत का पहला लाइकेन पार्क ये बना उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। यहाँ पे 2 टाइगर रिजर्व मिल जाएंगे आपको, राजाजी टाइगर रिजर्व और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। उसके अलावा कृषि भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य उत्तराखंड ही है। एक डैम भी याद रख लो, तिहरी डैम, जो कि उत्तराखंड में है। किस नदी पे है, तो भागीरथी नदी पर है। तो ये ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी न्यूज में थे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है, तो आंसर होगा कुलदीप सिंह को। तो वैसे अभी तक आपको क्या पता है, सीआरपीएफ के जो डायरेक्टर जनरल है कौन है, एपी माहेश्वरी, पर अभी वो रिटायर्ड हो गए। और जब तक सीआरपीएफ के कोई परमानेंट डायरेक्टर जनरल नहीं अपॉइंट हो जाते तब तक कुलदीप सिंह ये सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल का पद संभालेंगे। हमने कहा ना अतिरिक्त प्रभार, एडिशनल चार्जेस मिल गया है ना। क्या नाम है, कुलदीप सिंह। बाकी सुबोध कुमार जायसवाल ये सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने। विकास सिंह ये कल ही पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने। और दुष्यंत चौटाला, वैसे तो ये हरियाणा के डेप्यूटी सीएम है, लेकिन अभी फिर से टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष बने थे। देखो सीआरपीएफ की बात कर लें तो इसका मोटो क्या होता है, सेवा और ईमानदारी मोटो होता है सीआरपीएफ का, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस देश में विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य शुरू हुआ है, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलियाई संरक्षणवादियों ने प्लेटिपस के लिए विश्व के पहले आश्रय का निर्माण करने की योजना बनाई है ताकि प्रजनन और पुनर्वास को बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के कारण ये विलुप्त होते जा रहे हैं। तो विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य शुरू हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। देखो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। और याद रखना, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है, ये कई बार एग्जाम में आता है, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। अभी हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने कौन, मनप्रीत वोहरा बने। और क्लेयर पोलोसाक का नाम याद रखना, ऑस्ट्रेलिया से थी ये। और पुरुषों के टेस्ट मैच में 4th एम्पायर बनने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। अभी ऑस्ट्रेलिया से हमने पढ़ा था, इसने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया। इसके राष्ट्रगान में नेशनल एंथम में एक लाइन हुआ करती थी, फॉर वी आर यंग एंड फ्री, तो यहाँ पे यंग को रिप्लेस कर दिया वन से, और नई लाइन क्या बन गई, फॉर वी आर वन एंड फ्री। अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने पूर्वी हिंद महासागर में पैसेज नाम का एक नौसैनिक अभ्यास भी किया था। ऑस्ट्रेलिया के साथ हम ऑस इंडेक्स नाम का एक्सरसाइज भी करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया का जो एक्सरसाइज है पिच ब्लैक, उसमें अभी भारत ने हिस्सा भी लिया है। और उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया ने अभी मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भी हिस्सा लिया था। वैसे ये भारत, जापान और यूएसए के बीच में होता है मालाबार नौसैनिक अभ्यास, और पहली बार यूएसए ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार की थी, जिसे ब्लाइंड पर्सन, जो अंधे व्यक्ति होते हैं, वो भी देख पाएंगे। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस देश ने आर्कटिका एम नाम का एक सैटेलाइट है, उपग्रह है, उसको लॉन्च किया, तो आंसर होगा रशिया ने। अभी रशिया ने आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु और पर्यावरण पर नजर रखने के लिए भी 28 फरवरी को ही अपने एक सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है, आर्कटिका एम। अब बात रशिया की है, तो ये रहा मैप में रशिया। देखो रशिया की कैपिटल मॉस्को हो गई। और आपको याद होगा भी जनवरी में ही टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 आया था, उसमें दुनिया में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया गया मॉस्को को। सेकंड नंबर पे मुंबई रहा। करेंसी इसकी रूबल है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। और रशिया की संसद को कहते हैं ड्यूमा।
इसके अलावा एटीपी कप टेनिस टूर्नामेंट को अभी रशिया ने जीता था इटली को हरा करके, और अमेरिका के बाद रशिया दूसरा देश बन गया है ओपन स्काईज ट्रीटी से बाहर आने वाला। और आपको बता दूं, रशिया पे अगले 2 ओलंपिक के लिए अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया गया, डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के कारण। इसके अलावा अभी अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया था रशिया ने, और अभी रशिया ने ही हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का भी सफल परीक्षण किया था। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में जारी बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नाम की बुक को किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा राम माधव। तो ये है बुक और इसे लिखा है राम माधव ने। बाकी अनिंद्या दत्ता एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नाम की बुक को लिखा। विस्मया मोहनलाल, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है ग्रीन्स ऑफ स्टारडस्ट। और AK राजन एग्रीकल्चर एक्ट 2020 नाम की बुक को लिखा है इन्होंने। तो ये भी याद रखना है आपको। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अगला प्रश्न है कैच द रेन अभियान किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय। तो कैच द रेन अभियान मतलब आप समझ पा रहे होंगे, बारिश के पानी का संरक्षण करना। तो राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया जा रहा है। ये एक तरह का जागरूकता अभियान है जो कि 100 दिनों तक चलाया जाएगा। और इस कैच द रेन अभियान की टैगलाइन है बारिश के पानी का संरक्षण जहां भी संभव हो, जैसे भी संभव हो, यानी कि वर्षा के जल को बचाइए चाहे कैसे भी हो। तो कैच द रेन अभियान, इसका मुख्य उद्देश्य है जल संरक्षण को बढ़ावा देना, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अच्छा, हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी जोधपुर है। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है हाल ही में किसने सुगम्य भारत एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा थावरचंद गहलोत। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री हैं थावरचंद गहलोत, और इन्होंने नई दिल्ली में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुगम्य भारत एप्लीकेशन को लॉन्च किया। और मंत्री जी ने ही एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नाम से एक हैंडबुक को भी लॉन्च किया। तो ये एप्लीकेशन और ये जो हैंडबुक है, इसको सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। देखो, हर्षवर्धन सिंह ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, अभी इन्होंने ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का भी उद्घाटन किया था। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। बता दूं, अभी समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का इन्होंने उद्घाटन किया। और अभी इन्होंने ही तमिलनाडु में 1000 मेगावाट की नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया था। तो ये भी आप ध्यान रखें। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है अभी हाल ही में किस देश ने पहली बार यूनाइटेड अरब अमीरात के राजदूत का स्वागत किया? तो आंसर होगा इजराइल। आपको बता दूं, पहले इन दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे। फिर आपको याद होगा पिछले साल अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात ने इब्राहिम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मतलब दोनों देशों के बीच में शांतिपूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। और उसके बाद अब पहली बार यूनाइटेड अरब अमीरात के पहले राजदूत, जिनका नाम है मोहम्मद अल खाजा, इन्होंने इजराइल के जेरूशलम में इजराइल के विदेश मंत्री गबी अश्केनाजी के साथ मुलाकात की है। अब बात इजराइल की है तो ये रहा मैप में इजराइल। तो इजराइल की कैपिटल हो गई जेरूशलम, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। आपको याद होगा इजराइल में एक सड़क का नाम बदल करके रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रखा गया। पहले इसका नाम था तेल अवीव सड़क, बाद में नाम बदल करके टैगोर स्ट्रीट कर दिया गया। अभी इजराइल ने ही टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों के लिए ग्रीन पीस को लॉन्च किया था। और मेघालय सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ समझौता किया था। उसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया था। और भारत की IT कंपनी है TCS, वो इजराइल के पहले डिजिटल बैंक को लॉन्च करेगी। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किसे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की समिति का अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा मैरी कॉम को। तो 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन रही MC मैरी कॉम को अभी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की वेटरन समिति का अध्यक्ष चुना गया है। तो इस पैनल को, इस समिति को विश्व निकाय के द्वारा इसके सुधारों के हिस्से के रूप में बनाया गया है। MC मैरी कॉम ये मणिपुर से हैं, बॉक्सर हैं। अच्छा, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? अनब्रेकेबल। बाकी अजय माथुर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अगले महानिदेशक नियुक्त हुए। और
एस.एन. सुब्रमण्यम अभी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष बने थे और शरद गोकलानी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष और सीटीओ बने। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि शून्य भेदभाव दिवस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा 1 मार्च को, जिसकी थीम थी एंड इनइक्वालिटीज। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को एक थम्स अप जरूर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ में या जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है प्लीज वहां पे इसको शेयर जरूर करना। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपकी फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।